आज हम मैक्रो वर्सेस फंक्शन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर सेटर्स होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ लोग एक नंबर के नल्ले, बेरोजगार और छपरी होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे फंक्शन की जगह पे सब रूटीन लिखेंगे। एंड इफ यू बी लाइक ओ माय गॉश, हमने तो मैक्रो वर्सेस फंक्शन का अभ्यास किया था, पर यहाँ पे पेपर में तो मैक्रो वर्सेस सब रूटीन आ गया है, अब मैं क्या करूं? अब मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। एंड तुम्हें एग्जाम में मिलेगा एक काले मुर्गे का काला अंडा, जो कि तुम्हें नहीं चाहिए, राइट? तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि फंक्शन और सब रूटीन दोनों एक ही होता है मेरे भाई। एग्जाम में चाहे मैक्रो वर्सेस फंक्शन आए या चाहे मैक्रो वर्सेस सब रूटीन आए, दोनों केसेस में तुम्हें पेपर में यही आंसर पेलना है और पूरे के पूरे मार्क्स लेके घर पे आने हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इज मैक्रो इंक्रीजेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम एंड फंक्शन डज नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रोग्राम। और ऐसा क्यों? यहां पे एक चीजें समझाने के लिए एक रफ मैक्रो का प्रोग्राम लिखा गया है और एक रफ फंक्शन का प्रोग्राम लिखा गया, रफ आर्किटेक्चर बेसिकली। ओके, तो व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मैक्रो को डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे हमने मैक्रो को कॉल किया। जब हम मैक्रो को कॉल करेंगे तब ये जो जैज है, दिस जैज वुड गेट रिप्लेस्ड विद दीज 3 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, उसके बाद जब रिप्लेसमेंट होगा तब एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा एंड वापस हम जैज को कॉल कर रहे हैं, वापस हम इस मैक्रो को कॉल कर रहे हैं। तो जब हम इस मैक्रो को कॉल कर रहे हैं तब अगेन दिस जैज वुड गेट रिप्लेस्ड विद दिस 3 लाइन ऑफ कोड्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमेशा जैज 3 लाइन ऑफ कोड्स के साथ रिप्लेस हो रहा है, इसलिए प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शन के केस में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन के केस में कोई भी चीज रिप्लेस नहीं होती। फंक्शन के केस में क्या होता है? फंक्शन के केस में यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, आगे गए हम लोग, फंक्शन को कॉल किया। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब जो हमारा एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, जो भी माल मसाला यहाँ पे है उस माल मसाले को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जो भी लाइन ऑफ कोड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं उन लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से यहाँ पे वापस आएगा एंड देन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे फिर से हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो जब वो ये देखेगा तब वो वापस ऊपर जाएगा, जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स हमने लिखा है उन लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा और वापस नीचे आएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज क्योंकि रिप्लेस नहीं हो रही, इसीलिए प्रोग्राम का साइज नहीं इंक्रीज होता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैक्रो इंक्रीजेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम एंड फंक्शन डज नॉट रिप्लेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्रो डोंट अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, फंक्शन डज अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अल्टर का मतलब क्या होता है। अल्टर का मतलब होता है चेंज, मतलब बताता हूं, रिलैक्स, चिल। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैक्रो डोंट चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या है? अब यहां पे देखो, ये हमारा मैक्रो का प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूशन का फ्लो है। ठीक है, एक फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे जैज आ गया, जैज के टाइम पे क्या होगा? जैज वुड गेट रिप्लेस विद दीज 3 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन उसी फ्लो में आगे जाएगा, राइट? यहाँ पे फिर से जैज आएगा, जैज वुड गेट रिप्लेस विद दीज 3 लाइन ऑफ कोड्स और एग्जीक्यूशन आगे जाएगा। तो अभी जैसे कि तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक ही लाइन में। ठीक है, बट वर्सेस व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आगे जा रहा है। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर वापस ऊपर जाएगा, जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वापस यहाँ पे आएगा और फिर आगे जाएगा। वापस हमने फंक्शन को कॉल किया तो वापस ऊपर जाएगा, जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस नीचे जाएगा और यहाँ से अगेन आगे कंटिन्यू करेगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंजेस अगेन एंड अगेन, एंड कितने बार चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने बार हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज द रीजन व्हाई हियर वी, यहाँ पे हमने लिखा है मैक्रो डोंट अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मैक्रो के टाइम पे एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज नहीं होता, एंड फंक्शन डज अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन,
फंक्शन के टाइम पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अल्टर या चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने बार हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, program using macro shall get executed faster and program using function won't execute faster as compared to macro। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रीजन नंबर 1, मैक्रो के टाइम पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक लाइन में रहता है, जैसे कि तुमने अभी अभी देखा। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, यहाँ पे 3 लाइन ऑफ कोड्स लिखे, तो मैक्रो के टाइम पे 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स ही आइडियली लिखे जाते हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमेशा 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स ही होता है, इसीलिए प्रोग्राम यूजिंग मैक्रो गेट्स एग्जीक्यूटेड फास्टर। बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, फंक्शन के टाइम पे चीजें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बार बार चेंज होते रहता है, प्लस फंक्शन के अंदर हम कितने भी लाइन ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रोग्राम विद फंक्शन वोंट गेट एग्जीक्यूटेड फास्टर एज कंपेयर टू मैक्रो। ओके, पॉइंट नंबर 4 को आई डोंट थिंक तुम्हें समझाने की जरूरत है मुझे। मैक्रो कैनॉट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू। तुमने अगर C++ पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि फंक्शन जो होता है इट इज कैपेबल इनफ टू रिटर्न अ वैल्यू, बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो डोंट रिटर्न अ वैल्यू, राइट, और कैनॉट रिटर्न अ वैल्यू बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मैक्रो इज यूजफुल व्हेन स्मॉल कोड इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। ये मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया था कि व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, यहाँ पे 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स ही आइडियली होता है। अगर तुम 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मली 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स ही होते हैं, एंड दैट इज रीजन व्हाई मैक्रो इज यूजफुल। जब मतलब बेसिकली जब 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स बार बार तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर रिपीट हो रहा है, तब मैक्रो का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होता है। बट वर्सेस जब 3 से 5 लाइन ऑफ कोड्स से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स बार बार तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर रिपीट हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन को यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। प्लेलिस्ट के अंदर क्या है आपको पता है। थैंक यू सो मच, बाय।